साल था 1948। आजादी के बाद भारत अपने खेल भविष्य की नई दिशा तलाश रहा था। तभी बनी ताराचंद समिति, जिसका उद्देश्य था भारत में शारीरिक शिक्षा और खेलों की नई सोच को आकार देना। समिति ने कहा, हर स्कूल में खेल हो अनिवार्य और प्रशिक्षित शिक्षक हो तैयार। यही थी भारत की खेल क्रांति की शुरुआत। साल था 1950। आजादी के बाद भारत अपने नागरिकों को स्वस्थ और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। इसी सोच से बना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। बोर्ड ने कहा, स्वस्थ शरीर ही सशक्त राष्ट्र की पहचान है। यही थी भारत की फिटनेस क्रांति की शुरुआत। साल था 1953। भारत खेलों में अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर था। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने कोचिंग स्कीम शुरू की, जिसका मकसद था प्रशिक्षित कोच और कुशल खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करना। इस योजना ने भारत में खेलों को नई दिशा दी और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकने का अवसर दिया। 1954 का साल था। भारत खेलों में अपनी पहचान बनाने के लिए रेडी था और तभी बना ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जिसका लक्ष्य था खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, संसाधन और एक दिशा देना। यहीं से शुरू हुई भारत की खेल क्रांति। स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा को लेकर कोई एक समान नीति नहीं थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1956 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। इस बोर्ड का उद्देश्य था पूरे देश में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए एक समान नीति बनाना और युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना। इस विभाग ने देश भर में खेलों को नई दिशा दी। कोचिंग सेंटर, नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय खेल संस्थान जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। इस विभाग की पहल से भारत में खेलों को एक नई पहचान मिली। गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करना शुरू किया। 1950 के दशक में भारत में शारीरिक शिक्षा अभी अपने प्रारंभिक चरण में थी। ऐसे में देश को प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत थी, जो नई पीढ़ी को स्वस्थ और अनुशासित बना सकें। ग्वालियर को चुना गया क्योंकि ये खेल संस्कृति एवं परंपरा का प्रमुख केंद्र था, एक ऐसी भूमि जो साहस और नेतृत्व की प्रतीक रही है। 1957 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा के मानकों को ऊंचा उठाना, प्रशिक्षित शिक्षक और कोच तैयार करना। यहाँ शोध और प्रयोगों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा की नई विधियां विकसित की गईं, ताकि खेलों को विज्ञान से जोड़ा जा सके। आज LCPE ग्वालियर, LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रतीक बन चुका है। ये वही जगह है जहां से देश को अपने श्रेष्ठ शिक्षक और कोच मिलते हैं। सन 1958 में भारत सरकार ने स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था खेलों का विकास, युवाओं में नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना। साल 1959 में भारत सरकार ने शुरू किया नेशनल फिजिकल फिटनेस ड्राइव, जिसका उद्देश्य था युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना। इस अभियान का लक्ष्य था हर छात्र को नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करना और एक स्वस्थ, अनुशासित राष्ट्र का निर्माण करना। अब बात कर लेते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट की जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ विभिन्न स्कीमों से खिलाड़ी तो बन रहे थे, पर इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स की कमी थी। साल 1961 में भारत सरकार ने स्थापित किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मिंदर, जिसे खेलों की जननी कहा जाता है। इस संस्थान का उद्देश्य था प्रशिक्षित कोच तैयार करना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना और भारत को खेलों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। साल था 1964। भारत को एक ऐसी शिक्षा नीति की तलाश थी जो दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत बनाए। इस दिशा में बनी कोठारी समिति, जिसने कहा, शिक्षा का मतलब केवल किताबें नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों का विकास है। कोठारी समिति ने कहा, हर बच्चे को किताबों के साथ खेल का भी अधिकार है। यही थी भारत की शिक्षा और शारीरिक विकास की सच्ची क्रांति। साल 1965 में भारत सरकार ने शुरू किया नेशनल फिटनेस कॉर्प्समेंट, जिसका उद्देश्य था युवाओं में शारीरिक तंदुरुस्ती और अनुशासन को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य था हर छात्र को फिट, अनुशासित और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने देश में फिटनेस की नींव रखी। इसी से प्रेरणा लेकर आगे चलकर शुरू हुआ
फिट इंडिया मूवमेंट। साल 1970 में भारत सरकार ने शुरू की रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट योजना, ताकि गांव-गांव तक खेलों की भावना पहुंच सके। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं में प्रतिभा को पहचानना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। इन्हीं ग्रामीण खेलों की नींव पर आज खड़ा है खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट, जिसने पूरे देश में खेलों की नई लहर जगा दी। साल 1970 में शुरू हुई स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप योजना, ताकि देश के हर कोने से उभरती खेल प्रतिभाओं को पहचाना जा सके। इस योजना का उद्देश्य था प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना। इसी योजना से मिली प्रेरणा ने जन्म दिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों को, जिन्होंने भारत में खेलों को नई पहचान दी। साल 1975 में भारत सरकार ने पूरे देश में खेल को बढ़ावा देने और प्रतिभा की खोज के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप शुरू की। इस योजना का उद्देश्य था युवाओं को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। इसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की नींव पर आज खड़ा है खेलो इंडिया और फिट इंडिया यूथ गेम्स, जो पूरे देश में खेलों की नई लहर ला रहे हैं। साल 1982 में भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग खेल विभाग की स्थापना की, ताकि सन 1982 में होने वाले एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बढ़े। भारत ने अलग अलग खेलों के लिए विशेष फेडरेशन बनाने की योजना बनाई, ताकि हर खेल का विकास और प्रतिभा पहचान सुनिश्चित की जा सके। साल 1984 में भारत ने खेलों को नई दिशा देने के लिए बनाई पहली राष्ट्रीय खेल नीति। इस नीति का उद्देश्य खेलों में जन भागीदारी बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना था। इस नीति ने खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण, महिला भागीदारी और शारीरिक शिक्षा को नई पहचान दी। यह नीति भारतीय खेल प्राधिकरण और आधुनिक भारतीय खेल प्रणाली की नींव बन गई। साल 1984 में एशियन गेम्स की सफलता के बाद भारत सरकार ने खेलों के विकास के लिए एक नई संस्था बनाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य था देश भर में खेल प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें प्रशिक्षण देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। भारतीय खेल प्राधिकरण का लक्ष्य प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण, खेल के बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन करना है। साल 1985 में भारत सरकार ने शिक्षा और मानव विकास को एकीकृत करने के लिए बनाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय का उद्देश्य था शिक्षा, साक्षरता और कौशल के माध्यम से मानव संसाधन का सर्वांगीण विकास करना। इस मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रम शुरू किए। नई शिक्षा नीति के साथ समग्र शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2020 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। साल 2014 में भारत ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने के लक्ष्य से शुरू किया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसका उद्देश्य है भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय तैयारी देना, ताकि वे ओलंपिक में मेडल जीत सकें। टॉप्स खिलाड़ियों को मिलता है विदेशी प्रशिक्षण, उन्नत उपकरण, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और आर्थिक सहायता। इस योजना ने नई पीढ़ी के चैंपियंस तैयार किए और इसी का नतीजा था कि टोक्यो के ओलंपिक पोडियम पर हमारा तिरंगा शान से लहराया। साल 2018 में भारत सरकार ने खेलों को जन आंदोलन बनाने के लिए शुरू किया खेलो इंडिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और भारत को एक खेल शक्ति बनाना है। खेलो इंडिया के तहत स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया गया, ताकि हर बच्चे को मिले खेलने का मौका। खेलो इंडिया ने न केवल युवा प्रतिभाओं को मंच दिया, बल्कि भारत में खेल संस्कृति को नई पहचान दी। प्ले, प्रोग्रेस, प्रॉस्पर। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। खेलो इंडिया युवाओं को प्रशिक्षण, कोचिंग और वार्षिक खेलों के माध्यम से मौका देता है। 29 अगस्त 2019 को भारत में शुरू हुआ फिट इंडिया मूवमेंट, एक ऐसा अभियान जो फिटनेस को जीवन शैली बनाना चाहता है। इसका मिशन है व्यवहार में बदलाव लाना और हर दिन एक सक्रिय जीवन शैली अपनाना।
उद्देश्य हैं फिटनेस को आसान और मजेदार बनाना, जागरूकता फैलाना और फिटनेस को ले जाना हर स्कूल, गांव, कॉलेज तक। साल 2025 में भारत सरकार ने लॉन्च की खेलो भारत नीति, एक नई शुरुआत भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में। इसका उद्देश्य है खेल और शिक्षा को जोड़कर हर बच्चे और युवा को खेलों में अवसर देना। बुनियादी ढांचा, खेल विज्ञान, प्रतिभा पहचान और खेल में रोजगार, इन सभी के साथ भारत को 2036 ओलंपिक के लिए तैयार करना। हर गांव, हर शहर से निकलेंगे चैंपियन जो हासिल करेंगे ओलंपिक का पोडियम। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कीम जिससे निरंतर भारत में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही और एआई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।